हेलो व्यूअर्स, दोबारा से एक बार फिर मैं आपके सामने एक्सेल के कुछ फार्मूलाज लेके हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे सम फंक्शन की। एक्सेल हमें सम करने के लिए कई सारे फंक्शन देता है, जो ये सामने मैंने लिख रखे हैं, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फंक्शन है सम, दूसरा है सम इफ, तीसरा है सम इफ एस, चौथा है सम प्रोडक्ट। आप सम के साथ प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, और पांचवा है सब टोटल। सब टोटल भी एक ऐसा फंक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि सब टोटल भी एक फंक्शन है जो बहुत ही यूजफुल है। तो हम एक एक करके सभी फंक्शंस के लिए बात करेंगे। इन फंक्शंस को समझने के लिए मैंने पहले से कोई एक डमी डाटा तैयार कर रखा है। ये सपोज करिए कॉलेज का डाटा है, डमी डाटा है हमारा कॉलेज का, और हम इस डाटा को सम करने के लिए हम ये सारे फंक्शंस अप्लाई करेंगे। हम क्या करना चाहते हैं, ये हमारे डिपार्टमेंट के नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। ये उनके ईयर ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। उनमें बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं। नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स हैं कि इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर में बॉयज़ में कितने स्टूडेंट्स पास हुए। तो हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है, हमें एक सम का पता करना है कि फिल्टर वाइज की, क्वेरी वाइज की हमें पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग तरीके से पास हुए। हम अलग अलग क्वेरी, जो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सेकेंड ईयर या इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, चाहे सेकेंड ईयर के हों, चाहे बॉयज़ हों, चाहे गर्ल्स हों, तो कितने बच्चे पास हुए हैं, तो वो किस तरीके से हम उसको सम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। तो सबसे पहला जो सेम फंक्शन हम यूज़ करते हैं, सम फंक्शन हम यूज़ करते हैं, ये कॉमन फंक्शन है। आप बेसिक फार्मूला जब भी लगाते होंगे, आप सम फंक्शन यूज़ करते होंगे। इसमें क्या करना होता है, हमें कुछ नहीं, हम दो तरीके से सम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, हम सम लिखने के बाद हम यहाँ पे नंबर्स दे सकते हैं। अपना नंबर्स हम दो तरीके से देते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम ये पूरी रेंज दे दें, इसे रेंज सेलेक्ट करके कॉलम के साथ, ये स्टार्टिंग रेंज और एंड का जो आपका होता है, इस तरीके से आप रेंज सेलेक्ट करते हैं तो उस रेंज का आपको वो सम निकाल के दे देता है। दूसरा क्या तरीका है, आप इंडिविजुअल, जैसे बहुत से लोग इंडिविजुअल करते हैं कि कॉलम का नाम दे दिया, प्लस कर दिया, फिर अगला कॉलम दे दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर अगला कॉलम। ये रैंडम कॉलम्स के लिए लोग यूज करते हैं, इनसे दो तीन कॉलम जो अलग अलग जगह हैं। रेंज तो ये है कि आपको कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ये उसके लिए कि आपके सेल्स अलग अलग जगह पे लोकेटेड हैं, कोई सेल यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है। तो उनको सम करने के लिए एक तरीका ये कि आप बीच में प्लस लगा के आप इक्वल्स टू करेंगे तो आपका सम आ जाएगा। दूसरा, हम सम फंक्शन भी इसमें यूज कर सकते हैं। सम फंक्शन में कैसे करते हैं, आप कॉलम का नाम दीजिए, कॉमा लगाइए, प्लस नहीं लगाना है आपको, कॉमा लगाइए, नेक्स्ट कॉलम का नाम दीजिए, कॉमा लगाइए, नेक्स्ट कॉलम का नाम दीजिए, कॉमा लगाइए। जितने भी आपको फंक्शंस हैं, इनका भी आउटपुट इस तरीके से आपको दे देता है। तो ये नॉर्मल सम फंक्शन है, इसमें कोई हमें डाउट नहीं है। नेक्स्ट है सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन क्या करता है, ये कंडीशनल सम देता है आपको। आप कोई कंडीशन इसके अंदर फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमें क्या करना है कि सारे बॉयज का डाटा चाहिए, केवल इस पूरी लिस्ट में से केवल बॉयज का डाटा चाहिए। तो हम इसको कैसे लगाते हैं, इज इक्वल्स टू सम इफ। सम इफ के अंदर जैसे आप पूछेंगे वो रेंज बताएगा। रेंज क्या, कि किस रेंज में से मुझे ढूंढना है। मुझे ये रेंज है जिसमें बॉयज गर्ल्स लिखा हुआ है, इस रेंज में से कॉमा लगा के मुझे क्या ढूंढना है, बॉय ढूंढना है। ठीक है, तो मैं बॉय वाला कॉलम इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस कॉलम में बॉय लिखा हुआ है, इस कॉलम में जो भी लिखा हुआ है, या मैं यहाँ पे एक कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ कि इस कॉलम में जो भी लिखा हुआ है वो वाला डाटा केवल सेलेक्ट करना है, और जोड़ना क्या है, उसके सामने जो ये लिस्ट है उसके सामने की वैल्यूज जोड़नी है। जिस जिसके आगे बॉयज लिखा है उसके सामने की वैल्यूज जोड़ के यहाँ पे देनी है। अभी 0 आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे अपना भी वो कॉलम की वैल्यू नहीं दी। अगर मैं यहाँ पे बॉय लिखता हूँ, जैसे मैं बॉय लिख के एंटर करूंगा, आप देखिए 303 लिखा हुआ है, क्योंकि जिस जिस लाइन में बॉय लिखा हुआ है उस लाइन के नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स को ही ये केवल जोड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे गर्ल लिख दूंगा, तो जैसे मैं यहाँ पे गर्ल लिख के एंटर करूंगा, केवल गर्ल्स जितनी है, गर्ल्स वाले जो कॉलम्स हैं उनको ही ये ऐड कर रहा है। तो सम इफ फंक्शन हम कब यूज करते हैं, जब हमें कंडीशनल सम चाहिए होता है कि किसी एक फील्ड के ऊपर हमें कुछ कंडीशन लगा के और उसका सम चाहिए होता है, तो ये सम इफ फंक्शन यूज करते हैं। इस सम इफ फंक्शन में और सम इफ एस में क्या है कि इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंडीशन भी आप लगा सकते हो। इसके अंदर क्या है, सम इफ के अंदर क्या है कि आप केवल एक ही कंडीशन, एक ही कॉलम के अंदर कंडीशन लगा सकते हो। अब अगर हमें सेकेंड ईयर के सभी बॉयज का डाटा चाहिए, अब दो कंडीशन होगी आपके सामने कि सेकेंड ईयर के सभी बॉयज का डाटा चाहिए। ठीक है,
तो उसके लिए फिर आपकी सम इफ से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो या तो बॉयज को काउंट करेगा या सेकेंड ईयर को काउंट करेगा। तो वो काम कहां होगा? सम इफ के अंदर होगा। सम इफ के अंदर क्या होगा? सम इफ एस के अंदर आप लिखोगे सम इफ एस। तो सबसे पहले ये उल्टा चलता है, ये सबसे पहले आपसे पूछता है कि रेंज बताओ जिसको आपको ऐड करना है। हमने कहा कि इस रेंज को ऐड करिएगा, जो हमारी रेंज, जो हमारी क्राइटेरिया आएगा, कॉमा करके पहले देना होता है क्राइटेरिया 1। पहले आप इसमें देखिएगा, ठीक है, इस वाली रेंज में। इस वाली रेंज में क्या देखेगा वो? कॉमा करके इसमें क्या ढूंढना है? जो भी हम इस कॉलम के अंदर लिखेंगे, यहां पे इस कॉलम में हम जो भी लिखेंगे उसको इस कॉलम में ढूंढेगा, उसको शॉर्ट कर लेगा। उसके बाद इस कॉलम को चेक करेगा। इस कॉलम में क्या होगा कि जो भी ये मैटर लिखा होगा, आप समझ गए। सबसे पहले हमें रेंज देनी है कि किस रेंज को ऐड करना है। जो सम इफ वाला फंक्शन था उसमें जिस रेंज को ऐड करना है वो रेंज हमने बाद में दी थी। हमने पहले जिस क्राइटेरिया को सर्च करना है पहले वो क्राइटेरिया दिया था, फिर क्या सर्च करना है वो दिया था, उसके बाद ऐड किसको करना है वो वाला कॉलम दिया था। इसमें उल्टा होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया हैं तो आपको पता नहीं कहां तक क्राइटेरिया लगेगा। तो इसमें सबसे पहले वो रेंज आपसे पूछ लेता है कि किस रेंज को ऐड करूं सॉरी, किस रेंज को ऐड करूं, और उसके बाद वो आपसे ये कहता है कि उस रेंज को ऐड करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। तो पहला क्राइटेरिया है उसका ये ईयर वाला, उसका क्राइटेरिया की रेंज दे दी, फिर उसको वो कॉलम दे दिया कि जिस कॉलम से उसको सर्च करेगा, सर्च कंडीशन क्या होगी, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट क्या होगा। उसके बाद हमने कॉमा करके दूसरा क्राइटेरिया दिया, दूसरा कॉलम की डिटेल दी उसको, और उसके बाद उसका क्राइटेरिया दे दिया कि क्या लिखा हुआ होना चाहिए। और इसके बाद जैसे आप इसको एंटर करोगे, अभी देखो आप 0 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं है। दूसरी क्राइटेरिया हमने मान लो यहाँ पे लिख दिया सेकंड। तो सेकंड ईयर के सारी गर्ल्स का डाटा, सेकंड ईयर की सारी गर्ल्स का डाटा, चाहे वो किसी ब्रांच की हो, सेकंड ईयर की सारी गर्ल्स का डाटा यहाँ पे वो ऐड करके दे देगा। हम कहते हैं कि थर्ड ईयर का दो, थर्ड ईयर की सारी गर्ल्स का डाटा। आप कहते हो कि बॉयज, थर्ड ईयर के सारे बॉयज का डाटा। इस तरीके से मल्टीपल, आप चाहो तो 3 कंडीशन भी लगा सकते हो। आप अपने आप इसको करके देखना, आप इसके ऊपर भी कंडीशन लगा सकते हो, इस कॉलम के ऊपर, फिर सेकंड इस कॉलम के ऊपर, फिर थर्ड इस कॉलम के ऊपर। जितने भी मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं उन मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर आप कंडीशन लगा सकते हैं और वो आपको ऐड करके दे देगा। ये सम IFS फॉर्मूला का खूबसूरती है इसकी, ठीक है। तो आपको अब 3 फॉर्मूला पता चल चुके हैं। सम नॉर्मल सम करने के लिए, सम इफ कंडीशनल सम करने के लिए सिंगल कंडीशन के साथ, सम इफ एस विद मल्टीपल कंडीशंस के साथ आप सम कर सकते हैं। एक ये फॉर्मूला है सम प्रोडक्ट, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बेसिकली करता क्या है, ये मैंने इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे एक सपोज कीजिए एक बिल बुक बना रहे हैं आप, ये प्रोडक्ट का नाम है, क्वांटिटी है, रेट है, तो ये टोटल है, लाइन टोटल है आपके, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, आपको सपोज करो इनके प्रोडक्ट का सम चाहिए, इनके प्रोडक्ट का सम चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, ठीक है। और उसके बाद उसको ड्रैग करके नीचे कंट्रोल D करके कॉपी कर लिया आपने सारा का सारा, यहाँ पे सब डुप्लीकेट हो गया, और यहाँ पे उसको आपने कहा सम करके, और यहाँ पे आपने इस सब का उठा के सम कर दिया, ठीक है। अब सपोज करो ये आपका आ गया, सम आ गया, हम इसको क्या करते हैं, इसको अभी पूरा डिलीट कर देते हैं। हम ये सारा काम ना करके हमें अभी केवल इसका, अभी बिना इसका सम, लाइन टोटल का सम किए बगैर ही इन दोनों का प्रोडक्ट का सम चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, क्या सम प्रोडक्ट करना है, ये वाली रेंज, ठीक है, कॉमा ये वाली रेंज। अब क्या होता है, ये वाली रेंज कॉमा ये वाली रेंज, तो ये क्या करेगा, इस लाइन को, इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस इस कॉलम को इस कॉलम से, मतलब हर कॉलम को मल्टीप्लाई करके उनके सम को आपको यहाँ पे करके दे देगा। आप देखिए यहाँ पे, तो आप कहोगे ये काम तो मैं ऐसे भी कर सकता था, इस काम को तो जब मैं यहाँ पे कर रहा था तो मैं इससे इंडिविजुअल ऐसे मल्टीप्लाई करके इस तरीके से भी कर सकता था, जैसे अभी मैंने किया आपका। तो ये फॉर्मूला बेसिकली किस लिए यूजफुल है, जब भी आपका इस तरीके से कोई भी बिलिंग का या कुछ भी आप एक्सेल में बनाते हैं तो आप क्या कर सकते हो सकता है कभी हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखना भूल जाएं, या हम फॉर्मूले में गलती से कोई और वैल्यू लिख दें, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह ऐड कर दिया सपोज करो हमने, इसको गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर कभी भी आ सकती है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। तो ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा आप एक कॉलम में पहले से इसका प्रोडक्ट, इस रेंज का प्रोडक्ट लिख के रख लो,
आपको लास्ट में ये पता चल जाएगा कि वो मैंने कहीं फॉर्मूले में मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई का बटन दबा रहे हो, नहीं दबा गलती से, आपका दिमाग इधर उधर है, आपने प्लस का बटन दबा दिया, माइनस का बटन दबा दिया, तो ह्यूमन एरर कुछ भी आ सकती है। तो ये क्रॉस चेकिंग के लिए बड़ा यूजफुल है। जब भी आप इस तरीके का करते हैं तो क्रॉस चेकिंग हो सकती है। तो सम प्रोडक्ट एक इस तरीके का आपका ये फंक्शन है जो कि आपको एक्सेल प्रोवाइड करता है। इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत फंक्शन है सब टोटल का। सब टोटल का फंक्शन कहाँ यूज होता है? ये बेसिकली किस लिए यूज होता है? सपोज कीजिए एक क्राइटेरिया ये है कि मैं कहता हूं कि आप कहते हो कि सम इफ और सम इफ एस फंक्शन है, हमें इस तरीके से कंडीशनल जो भी सम चाहिए होता है, तो हम ये इतना फॉर्मूला लिखेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम तो सीधे फिल्टर भी लगा सकते हैं इसके अंदर। हम सीधे फिल्टर लगा दें, फिल्टर लगाया और फिल्टर लगाने के बाद हम इस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं इसको कि भाई इलेक्ट्रिकल ब्रांच के आप सेकेंड ईयर के सारे बॉयज स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट, बिल्कुल आप कर सकते हैं। पर ये फिल्टर बेसिकली डिस्प्ले के लिए होता है। आप डिस्प्ले कर सकते हो कहीं भी। आपको एक समरी रिपोर्ट तैयार करनी है, आपका सपोज करो एक पेज पे आपने डिटेल लिखी हुई है, अगले पेज पे आप समरी रिपोर्ट बना रहे हो, तो वहां तो फिल्टर से काम नहीं होगा ना, वहां तो आपको फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे आप? उसके लिए तो आपके फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे। पर अगर आप केवल व्यू करना चाहते हो, टेम्परेरी देखना चाहते हो, तो आप फिल्टर लगा सकते हो। पर फिल्टर लगाने के बाद भी सम कैसे करोगे आप? सपोज करो मैंने यहां पे लिख दिया इज इक्वल टू सम, यहां पे मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, ये सारे कॉलम्स इसको ऐड कर दिया। 594 स्टूडेंट्स हैं टोटल मेरे, ठीक है। ये एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब आप कहते हो कि जी मैं तो फिल्टर लगा लूंगा, मैं फिल्टर लगा लूंगा, मुझे सारे बॉयज देखने, तो मैं सारे बॉयज यहाँ पे ऐसे बॉयज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऐसे करूंगा। आपने कर लिया। अब इसका सम कैसे करोगे आप? दोबारा सम का फॉर्मूला लिखोगे इसके अंदर। हर बार जितनी भी कंडीशन है उसके लिए फॉर्मूला थोड़ी लिखोगे आप। कैसे लिखोगे यहाँ पे कि सम, और सम करने के बाद आपने कहा कि ऐसे इन कॉलम को सम कर दो, तो आपने कहा कि इस कॉलम को इस तरीके से कम कर दो, तो आप देखो सम बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी नहीं है। तो जब आप फिल्टर लगाते हो, फिल्टर के साथ आप क्या कर सकते हो? फिल्टर के साथ आप सम टोटल का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैसे? हम क्या कर सकते हैं, हम पहले फिल्टर हटा लेते हैं अपना। फिल्टर हटा लिया, फिलहाल सारे रोज दिखा रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे सम टोटल। आप जैसे सम टोटल लिख के, सॉरी सब टोटल लिख के जैसे आप खोलोगे, आप देखोगे यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन दिखा रहा है। हमें क्या करना है? हमें सम करना है। तो सम का नंबर है 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 कॉमा, हम दे देंगे रेंज, जिस रेंज को हमने को सम करना, और एंटर। अभी आप देखो ये भी 594, ये भी 594, ये जो है ये यूजिंग सब टोटल फॉर्मूला है, ठीक है, और ये जो है ये नॉर्मल सम फॉर्मूला है। अब देखो क्या इसमें डिफरेंस क्या है। अब आप फिल्टर लगाओ। अब आपने फिल्टर लगाया, ओनली बॉयज का डाटा चाहिए। आप देख रहे हो ये सब टोटल फॉर्मूला जो डिस्प्ले हो रहा है उसका सम दे रहा है, और ये सम फॉर्मूला एज इट इज टोटल का सम जो डिस्प्ले नहीं हो रहा उसका भी सम दे रहा है, ठीक है। तो सब टोटल फॉर्मूला केवल उतने का दे रहा है जितने का वो यहाँ पे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। जो हाइड है कॉलम्स आपके, जो रोज हाइड हैं, उनको ये ऐड नहीं कर रहा है, ये अपने आप को मॉडिफाई कर ले रहा है। जैसे कि आप क्या करो, आप यहाँ पे आप कहते हो कि सेकंड ईयर के बच्चे चाहिए मुझे, तो केवल आप देखो सब टोटल फॉर्मूला, इतना खूबसूरत फॉर्मूला है ये आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब आप फिल्टर लगाते हो ना, तो बहुत परेशान रहते हैं हम लोग। फिल्टर तो लगा दिया, अब इसको कैलकुलेटर से करें, बार बार इसको सम करें, किस तरीके से करें, उसके लिए सब टोटल फॉर्मूला आप इस तरीके से यूज करते हैं। नहीं तो बेसिकली अगर आप कहीं भी देखोगे तो सब टोटल फॉर्मूला लोग कैसे यूज करते हैं, मैं वो भी दिखाता हूं आपको सब टोटल फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये फिल्टर हटा देते हैं, हम ये फिल्टर यहां से हटा देते हैं। अब आप देखो सब टोटल फॉर्मूला के लिए डाटा में जाओगे आप, तो यहाँ पे सब टोटल फॉर्मूला के लिए अलग से ही एक टैब दिया हुआ है सब टोटल करने के लिए। पर इस फॉर्मूला को, इस सब टोटल को यूज करने के लिए आपको क्या करना होता है, जिस कॉलम के ऊपर ये सब टोटल आप लगाते हैं उस कॉलम को पहले सॉर्ट होना जरूरी है। जैसे आपने इस तरीके से सॉर्टिंग कर दी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे सब टोटल फॉर्मूला के लिए, आप कहोगे कौन सी ईयर चेंज हो रहा है, जैसे ईयर ये वाला फर्स्ट सेकंड, तो इसके ऊपर हमें क्या ऐड करना है, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स को ऐड करना है। जैसे आप ओके करोगे, आप देखो इसने सब टोटल कर दिया। कैसे कि फर्स्ट ईयर का सब टोटल 191, सेकंड ईयर का सब टोटल 201, थर्ड ईयर का सब टोटल 202, ये हो गया आपका ग्रांड टोटल आपका। ये सब टोटल फॉर्मूला इस तरीके से भी लग सकता है, पर इसमें भी आपका लिमिटेशन क्या है, आप जिस कॉलम को शॉर्ट करोगे उस कॉलम को ही वो ऐड करेगा। आप फिल्टर में क्या कर सकते हो,
फिल्टर के अंदर आप बार बार चेंज कर सकते हो। इसके अंदर आपको चेंज करने के लिए बार बार फॉर्मूला को बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। और समरी में आप क्या कर सकते हो, जब ये वाला जो आपका फंक्शन है, ये क्या कर सकते हो आप किसी समरी रिपोर्ट में कहीं भी आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। तो सब टोटल ऐसे भी यूज करते हो। इसकी एक और खास बात बताऊं मैं, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1 2 3 करके लिखा हो रहा है। 3 का मतलब ये बिल्कुल एक्सपेंडेड है। जैसे आप 2 को दबाओगे ना, ये केवल आपका सब टोटल का सम एडिशन देना पड़ेगा कि फर्स्ट का टोटल इतना है, सेकंड का इतना है, थर्ड का इतना है, ग्रांड टोटल इतना है। आप अगर 1 दबाओगे तो केवल और केवल ग्रांड टोटल दिखाएगा आपको। आप सेकंड दबाओगे एक्सपेंड कर देगा, थर्ड दबाओगे बिल्कुल एक्सपेंड कर देगा। इस तरीके से ये यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए होता है। आप इसको तब यूज कर सकते हो जब भी आपको रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेना है, तो फर्स्ट का टोटल, सेकंड का टोटल, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। इसको फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आप इसको रिमूव भी करना है तो वापस आपको यहाँ पे क्लिक करो, कहीं भी सब टोटल पे क्लिक करो। सब टोटल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिमूव ऑल जो है, इसको आप रिमूव ऑल करोगे तो फॉर्मूला आपका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद सपोज करो मुझे इस पे लगाना है फॉर्मूला को, मैं इसको वापस जाके फिल्टर वो करूंगा, शॉर्ट करूंगा और उसके बाद सब टोटल पे जाऊंगा। सब टोटल पे जाके मैं कहूंगा कि एट ईच चेंज इन डिपार्टमेंट नेम, और मुझे नंबर ऑफ पास स्टूडेंट का ही टोटल चाहिए। इस तरीके से देखो, अब सिविल के टोटल इतने हो गए, इलेक्ट्रिकल के टोटल इतने हो गए, ये सब टोटल फॉर्मूला लग गया। हटाना है, वापस जाऊंगा सब टोटल में, मैं कहूंगा रिमूव ऑल, और रिमूव ऑल कहते ही हमारा ये फॉर्मूला रिमूव हो गया। तो आज हमने जो सीखा है वो सीखा है, ये 5 फॉर्मूला हमने आज सीख लिए हैं। अलग अलग जगह जहां भी आपको इसको यूज करना होता है वहां पे आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा वो होगा मेरा इसी तरीके से काउंट फंक्शन के ऊपर और एवरेज फंक्शन के ऊपर। तो बने रहे मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन भी अगर हो सके तो प्रेस कर दें। और दोस्तों, मेरा चैनल नया है तो इसको ग्रो करने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये जल्दी ग्रो करेगा और मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। मेरी सारी वीडियोस टेक्निकल होंगी। मेरी ये सीरीज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे चल रही है। जल्दी इसे खत्म करके फिर मैं आपको प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं अच्छे लेवल पे, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप जैसे कॉलेज में हैं तो आप पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन, या आप जॉब कर रहे हैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, खूबसूरत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू गाइस।